इसी एयरपोर्ट के नाम पे हमको लगता है कि फिर आप सांसद बन जाइएगा, और इसी एयरपोर्ट के नाम पे हमें लगता है कि यहाँ के जो भी विधायक हैं वो भी विधायक बन जाएंगे। और जितने भी रैली करने के लिए आते हैं ना यहाँ के नेता, वो भी बोलते हैं कि सभ्या एयरपोर्ट फिर से बनने वाला है और सभ्या एयरपोर्ट को हम लोग तुरंत 1 महीना में बनवा देंगे। जब चुनाव आता है तब 1 से 1.5 महीना में सभ्या एयरपोर्ट बन जाता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सभ्या एयरपोर्ट यहाँ पे कुकुर मुतने नहीं तक आता है। महाराज, नेता को तो छोड़िए ना, कुकुर मुतने तक नहीं आता है। आप लोग क्या आइएगा? आप इस जमीन को अनाथ बनाकर छोड़ दिए हैं और इस एयरपोर्ट को केवल झांसा में रख के और नेता विधायक सांसद सब बन जाते हैं आप लोग। बिहार में तो पटना, दरभंगा और गया के बाद जो कि एक गोपालगंज का भी नाम आता है, और गोपालगंज में सबसे पुराना एयरपोर्ट जो कि है सभ्या के नाम से जाना जाता है। 517 एकड़ से लेकर लगभग 600 एकड़ इस सभ्या एयरपोर्ट का जमीन है। और बता देते हैं आपको कि सभ्या एयरपोर्ट का इतिहास काफी पुराना भी है। अंग्रेजों ने 1868 में सभ्या में 517 एकड़ में फैले इस जमीन पर इस हवाई अड्डे को बनाया था। चीन के नजदीक होने के कारण रक्षा के दृष्टिकोण से यह हवाई अड्डा काफी संवेदनशील था। आजादी के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस एयरपोर्ट का ओवरटेक करने के बाद इसे विकसित करने की जगह अपेक्षित छोड़ दिया। लेकिन कुछ चमचे चोर कहते हैं कि हमारे काल में सभ्या हवाई अड्डा बनाया गया है और हमने बनाया है, तो अभी दुर्भाग्य कहा जाएगा ये गोपालगंज का धरती, और दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जो कि सभ्या एयरपोर्ट का, कि यहाँ के सांसद अभी हैं आलोक कुमार सुमन जो कि बीजेपी के हैं, और केंद्र में भी अभी बीजेपी है, और उसके बाद से अब बिहार में भी अब बीजेपी ही है। अब समझ लीजिए, जब बीजेपी है तो क्या सभ्या एयरपोर्ट क्यों नहीं बन रहा है? केवल कागज पे ही क्यों दोहराया जा रहा है? आखिर सदन में आवाज क्यों नहीं उठाया जा रहा है? सभ्या एयरपोर्ट बनना चाहिए। आखिर कब बनेगा एयरपोर्ट जो कि 517 एकड़ से लेकर लगभग 600 एकड़ जमीन जो कि यहाँ पे बर्बाद होता जा रहा है और अतिक्रमण करके लोग कब्जा किया है। अब दिखाइएगा उधर जो कि पश्चिम साइड में कितना जमीन खाली पड़ा हुआ है, और देखिए वहां पे अंग्रेज का एक जो कि महल है और वो अब टीला बन गया है, और जो कि अभी एकदम सोने के जैसे चमकता है। और इधर दिखाइएगा, चारों तरफ दिखाइएगा कि अभी हम रनवे पे उपस्थित हैं, तो कि रनवे पे बिठा होकर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और पीछे दिखाइएगा यहाँ पे पूरब में कि कितना जमीन है। अब 600 एकड़ जमीन जो होता है ना भैया, ये किसी किसान का ही होगा, ना किसी नेता के बाप का हो सकता है ये जमीन। जब इस जमीन को अतिक्रमण करके जब रखा जा रहा है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को दिल पे क्या गुजरता होगा जो कि इस जमीन को दान दिया होगा, और उस व्यक्ति को क्या गुजर रहा होगा कि जिन्होंने इस एयरपोर्ट को नींव रखा बनाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। आखिर कारण क्या हो सकता है कि यहाँ के जितने नेता है ना भैया, जितने नेतागण हैं वे सब लोग दलाल हैं और भ्रष्टाचारी पैदा हो जाते हैं, इसलिए यहाँ के एयरपोर्ट नहीं बन पाता है। आखिर कब तक एयरपोर्ट यहाँ पे बन पाएगा? अब ना यहाँ के नेता जान पाता है, ना यहाँ के कोई जानता जान पाता है। आखिर कब बनेगा? आखिर कब तक बनेगा एयरपोर्ट? केवल कहते हैं आप लोग कि हम विकास पुरुष व्यक्ति है ना, आप लोग विकास से केवल विकास करते हैं। आप लोग विकास के नाम पे आप लोग खाली ठेंगा दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे 600 एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है और उधर अतिक्रमण करके रखा गया है इस जमीन को, और प्रशासन कहती है कि अतिक्रमण मुक्त हम करा दिए हैं इस सभ्या एयरपोर्ट को। तो अब बताइए कि केवल अतिक्रमण को लेकर प्रशासन भी सबको लल्लू बना रही है यहाँ पे। अब बताइए, अभी तत्कालीन अभी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। अब बताइए आप कैसे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, जो कि आप एक बिहार के गोपालगंज में सभ्या एयरपोर्ट है और उसको आप नहीं बनवा पाए, तो क्या बनवा पाइएगा? ये आपके दिमाग में नहीं गुजर रहा होगा, ये आपके दिमाग में नहीं खटक रहा होगा कि गोपालगंज के धरती पे भी एक एयरपोर्ट है और उसे चालू किया जाए। और ये आजादी के पहले का है एयरपोर्ट। 1868 ईस्वी में
यानी कि अंग्रेज ने इस एयरपोर्ट को बनाया था। आजाद देश के गुलाम नागरिक और नेता लोग क्या कर रहा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ यहाँ के सांसद महोदय आप केवल वोट लेने के लिए आते हैं ना, बड़े बड़े दावे फेंक देते हैं